Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Feeling Something Good with RS। अब हम जो हमने कल कहानी सुनाई थी मच्छिंद्र नाथ जी की, उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले स्टोरी में सुना था कि जो मच्छिंद्र नाथ जी उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, उसके बाद वे दत्तात्रेय जी से शिक्षा लेने के लिए गए थे। अब इस कहानी अब शुरू है। बालक मच्छिंद्र नाथ समुद्र तट से चलकर शिव शिव रटते अपना परम ज्ञान के कारण बद्रीनाथ जा पहुंचे और एकांत में स्थान खोजकर गंगा के तट पर आसन जमा तपस्या करनी शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ दिन कंदमूल फल का सेवन किया, उसके बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हवा पर ही जीवन आधार किया। यह भक्त ध्रुव जी के समान ही 12 वर्ष कठिन तपस्या से विचलित नहीं हुए। सारा शरीर सूखकर एक ढांचा मात्र रह गया। बालक का घोर तप देखकर देवों के देव महादेव अति प्रसन्न हुए और वे भगवान दत्तात्रेय को अपने साथ लेकर बद्री आश्रम के वन में भागीरथी के तट पर जहाँ मच्छिंद्र नाथ तपस्या कर रहे थे, दोनों देवता जा पहुंचे। भगवान शंकर के तो एक पत्थर की शिला पर अलग विराज गए और भगवान दत्तात्रेय जी अकेले ही मच्छिंद्र के सामने जा पहुंचे। वहां पर ध्यान पूर्वक तप कर रहे थे। मच्छिंद्र नाथ जी की तपस्या देखकर भगवान दत्तात्रेय जी अवाक रह गए। थोड़ी देर के लिए वो आश्चर्यचकित रह गई। थोड़ी देर के बाद मच्छिंद्र नाथ जी से प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है और इस घोर तप का उद्देश्य क्या है। दत्तात्रेय जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए मच्छिंद्र नाथ ने कहा, भगवान पहले ये बताइए आप कहाँ से पधारे हैं, आप कौन हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय है। तुम्हारी कठिन तपस्या देखकर तुम्हें वरदान देने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। अब जो भी तुम्हारी मनोकामना है मुझे बताओ। मच्छिंद्र नाथ जी ने यह जानकर कि ये खुद भगवान दत्तात्रेय हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन किया और उनके चरण पकड़ लिए। बोले, अगर प्रभु मेरे पर दयालु हैं तो मेरे दोषों को भुलाकर मुझे सर्व गुण संपन्न होने का वरदान दें। मच्छिंद्र नाथ के मुख से वचन निकलते ही भगवान दत्तात्रेय ने उनके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर ऐसा ही हो कहा। भगवान दत्तात्रेय का मच्छिंद्र नाथ के मस्तक पर हाथ पहुंचते ही पहले के समान उनका सारा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। उन्हें सारा जगत सिर ही सिर दिखाई देने लगा। फिर भगवान दत्तात्रेय ने मच्छिंद्र नाथ के कान में मंत्र फूका और नाथ पंख की दक्षा देकर प्रथम बार ही अपना शिष्य बना लिया और स्वयं उनके गुरु बने। नाथ पंथ की दीक्षा देकर भगवान दत्तात्रेय मच्छिंद्र नाथ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां देवों के देव महादेव शिलाखंड पर विराजमान थे। मच्छिंद्र नाथ भगवान शंकर को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। देवादिदेव महादेव उन्हें उठाकर छाती से लगाकर बोले, हे दत्तात्रेय जी, इस दिव्य देवधारी तपस्वी बालक को मैंने समुद्र के तट के पास मछली के गर्भ में देखा था और इसने गर्भ में मेरे द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान का दिव्य उपदेश सुन लिया था तथा इसके रहस्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये अनोखा बालक कवि नारायण का अवतार है। आपने इसे अपनी नाथ पंथ की दीक्षा देकर उचित कार्य ही किया है। अब आप इसे संपूर्ण गुप्त विद्याओं की जानकारी प्राप्त कराए। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है कि यह आपका चेला संपूर्ण संसार में आपका मस्तक ऊंचा करके अक्षय कीर्ति का अधिकारी बनेगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत पर जा विराजे और भगवान दत्तात्रेय ने वेद वेदांग यंत्र मंत्र शास्त्रों की सब विद्याओं में मच्छिंद्र नाथ को प्रवीण कर दिया। उन्हें देश देशांतरों में घूमकर प्राणियों का दुख दूर करने की आज्ञा प्रदान की। अपने गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा अनुसार देवाटन के लिए विभिन्न तीर्थों पर घूमते हुए जब उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्होंने सावर तंत्र विद्या की रचना की। उन्हें भगवान भुवन भास्कर ने प्रश्न होकर वरदान दिया, हे मच्छिंद्र नाथ, जो तेरे रचे हुए सावर मंत्र का शुद्ध जाप करेगा मैं उसके मनोकामना की पूर्ति करूंगा। इसके साथ आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के जो दत्तात्रेय जी से दीक्षा लेने की कहानी थी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।